नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। आज हम आपको नारद जी द्वारा बताई गई साधना के विषय में बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये चर्चा नारद और ध्रुव के जो भक्तराज ध्रुव थे उनके बीच का जो संवाद है यानी जो बातचीत है उसी पर आधारित है और उससे कई शिक्षाएं साधकों को मिलती हैं, खासकर जो युवा साधक हैं उन्हें। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया है, आप सब भी पढ़ सकते हैं उसको जा करके। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं और भागवत की कथा सुनने पर पता चलता है कि कैसे ध्रुव जी घर से दुखी होकर के पिता और अपनी माँ के द्वारा, जो उनकी दूसरी माँ थी, उनके द्वारा कैसे अपमानित होकर के जंगल की ओर चले जाते हैं। और जो उनकी माँ थी उन्होंने उनको भगवान की आराधना करने के लिए प्रेरित किया था। इसके विषय में एक मेरा वीडियो पहले ही आ चुका था, चाहे तो आप लोग उसको सुन सकते हैं। तो जब वो अपने घर की चीज़ों से दुखी हो जाते हैं, वहाँ के लोगों के स्वभाव से, जब पिताजी उनको गोद में नहीं लेते हैं और जो उनकी माँ होती हैं कहती है कि तुम तो दासी के लड़के हो और तुम्हें वहाँ पर बैठने का अधिकार नहीं है, ऐसे कर्म करो। तो इस बात से दुखी हो कि वो अपनी माँ के पास आते हैं। तो जो भी संवाद हुआ है उसके बाद से माँ उनको कहती है कि तुम उनकी आराधना करो जिनकी आराधना करने से इस सिंहासन के लिए क्या तुमको ऐसा सिंहासन मिलेगा कि जिसके कहीं पर तुलना ही नहीं है। अपनी माँ के ऐसी बातों से वे प्रेरित हो करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए जंगल में जाते हैं। लेकिन थे तो छोटे ही और उन्हें यह भी पता ही था ये भी तो बच्चा है और कहती है कि अभी तो तुम बच्चों के साथ खेलने के योग्य हो, मैं तुम्हें वन में जाने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ। और बहुत ज़्यादा जैसे हर माँ अपने बच्चे को मानती है वो भी मानती थी। तो उन्होंने थोड़ा सा उनको रोकने का भी प्रयास किया है, ऐसी हम दिखाई देता है, ऐसा हमें कथा को पढ़ करके। फिर ध्रुव जी कहते हैं कि माता तुम्हारा कहना तो सत्य है, लेकिन मेरा हृदय अब विलंब सहन करने को तैयार नहीं है, मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा, भगवान मेरे रक्षक है। और माता तुम अभागिनी नहीं परम भाग्यवती हो। और ऐसी ऐसी चीज़ों को बोल करके वे बार बार वन में जाने को कहते हैं, माँ के मना करने के बावजूद भी। अब ध्रुव की माता साधारण थी नहीं, वो ध्रुव की माँ थी, तो उन्हें भगवान पर विश्वास तो था ही और वो जानती थी कि उनकी जो धारणा थी ध्रुव की माँ की कि भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे, इस बात को वो जानती थी, ऐसी उनकी धारणा बहुत दृढ़ थी। तो उन्होंने कहा है कि विष्णुराराधने नाहम वारे त्वाम सुपुत्रक जिह्वा में शतधा याति यदि त्वाम वारयामी भो। इसका मतलब है कि बेटा मैं तुम्हें भगवान की आराधना से नहीं रोकती, यदि मैं ऐसा करूँ तो मेरी जीभ सैकड़ों टुकड़े होकर गिर जाए, ऐसा वे कहती हैं। फिर भी किसी तरह से ध्रुव भगवान की आराधना करने के लिए वन में चले आते और वे अपनी माँ को प्रणाम करते हैं और वहाँ से उनकी परिक्रमा करके चल देते हैं। कोई भगवान की ओर चले और भगवान उसकी सहायता यानी मदद ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ध्रुव वो जो शहर था वो शहर के बाहर निकल कर आए, सोच रहे थे कि कहाँ जाए, भगवान कहाँ मिलेंगे। यही सब सोचते विचारते इतने में ही उन्हें देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। वे अपने हाथ में वीणा लिए हुए थे, भगवान के सुंदर सुंदर मधुर नामों का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। ध्रुव ने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। नारद ने ध्रुव के सिर पर हाथ रखकर प्रेम पूर्वक आशीर्वाद भी दिया। और नारद जी से क्या छिपा था, वे तो त्रिकालदर्शी थे, हर लोक में उनकी गति थी, हर जगह जा सकते थे। वे सोचने लगे कि कितना तेजस्वी बालक है, अभी इसी अवस्था में, इसी एज में इसके मन में इतना बल है। उन्होंने ध्रुव से कहा कि ध्रुव अभी तो तुम्हारे खेलने खाने का समय है, नन्हे से बालक का सम्मान और अपमान से क्या मतलब है, उस बच्चे का क्या सम्मान और अपमान होगा। संसार में अनेकों प्रकार की घटनाएं घटती हैं और घटती रहेंगी, उनसे अज्ञानी ही दुखी होते हैं, बुद्धिमान कभी नहीं दुखी होते हैं। भगवान जैसे रखे वैसे ही रहना चाहिए। जिन्हें तुम प्रसन्न करना चाहते हो उनका मिलना बहुत कठिन है। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि कठोर से कठोर तपस्या करके भी न जाने कितने जन्मों में उन्हें नहीं प्राप्त कर सके हैं। इसीलिए ये हठ, ये जबरदस्ती छोड़ दो, समय आने पर तपस्या भी कर लेना। जो प्रारब्ध से प्राप्त हो उसी में खुश रहना चाहिए, उसी में संतोष कर लेना चाहिए। जो अपने से अधिक गुणी हैं उन्हें देखकर प्रसन्न होना चाहिए। जो अपने से कम गुणी हैं यानी
हम लोगों से कम जानकार हैं, कम गुण उनमें हैं, उनसे सहानुभूति रखनी चाहिए। जो अपने समान है यानी अपने बराबर है, उनसे दोस्ती करनी चाहिए, फिर दुख का कोई कारण नहीं होता आदमी का। देवर्षि नारद जी की ये बातें ध्रुव के मन में नहीं बैठी। उसको नारद जी ऐसा प्रयास कर रहे थे, उसकी परीक्षा ही ले रहे थे कि अगर मैं इसे इस तरह की बातें बोलूं तो क्या ये लौट जाएगा, अपने रास्ते से हट जाएगा। ये चीज वो टेस्ट करने के लिए नारद जी ने ध्रुव से ये सारी बातें कही थी। लेकिन ध्रुव को ये बातें पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा नारद जी से कि भगवान, आपने जिस समता और शांति का उपदेश किया है वह बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए वह बहुत ही कठिन है। मैं बड़ा ढीठ हूँ, ठीक है। तो मेरे मन में छात्र तेज प्रज्वलित हो रहा है, यानी मैं क्षत्रिय जो तेज है वही मेरे मन में बहुत तेज प्रज्वलित हुआ है। अभी आप इस शीतल वाणी मेरे मन में नहीं ठहरती है। आप मुझे वह रास्ता बतला दिए जिससे मैं त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकूं। आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, त्रिलोकी का हित करने के लिए ही आप घूमते रहते हैं। भगवान की भक्ति और भगवान के नामों का प्रचार ही आपका एकमात्र काम है। आप मुझे जरूर भगवान को पाने का मार्ग बताइए। अब ध्रुव की बात सुन नारद जी बहुत खुश हुए और खुश होकर कहा कि भगवान के चरणों की उपासना ही संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। लोक परलोक स्वर्ग अपवर्ग जो कुछ तुम चाहते हो सब उसी से मिल जाएगा। तुम्हारी माता ने तुम्हें बड़ा ही सुंदर रास्ता दिखाया है। तुम यहाँ से जाओ मथुरा यमुना के पावन तट पर, भगवान का वह नित्य निवास स्थान है। त्रिकाल यमुना में स्नान करना, रोज नित्य कृत्य करके सुस्थिर आसन पर बैठ जाना और प्राणायाम करना। विषयों का चिंतन छोड़कर शुद्ध चित्त से भगवान का ध्यान करना। मन ही मन देखना कि भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं। उनका मुख बड़ा ही प्रसन्न है और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। आंखें प्रेम भरी हैं। तोते की चोंच जैसी नासिका है यानी नाक है। धनुष जैसी भौहें हैं। मरकत मणि के समान सुंदर कपोल। 15-16 वर्ष की आयु है, यानी उनकी जो एज है भगवान की वो 15-16 वर्ष की दिख रही है। गले में वनमाला, शंख चक्र गदा पद्म से युक्त 4 हाथ पीतांबर धारण किए हुए हैं। किरीट कुंडल आदि अनेक आभूषणों से आभूषित श्याम सुंदर भक्तवत्सल भगवान मुझ पर सारे जगत पर अपार करुणा की वर्षा कर रहे हैं। उन्हें देखने में अपार आनंद आ रहा है। हृदय के कमल पर खड़े हैं। उनके जो नाखून की जो रोशनी है, ज्योति है, वो अनेकों सूर्यों के समान चारों ओर फैल रही है। इस प्रकार भगवान के मंगलमय रूप का ध्यान करोगे तो थोड़े ही दिनों में तुम्हारा मन लग जाएगा और इतना रस आएगा कि फिर बाहर निकलेगा ही नहीं। तुम्हें मैं एक बड़ा ही गुप्त और महत्वपूर्ण मंत्र बतलाता हूँ। ये वही मंत्र है जिसका जिक्र थंबनेल में हमने किया है। ये जो सारे साधना नारद जी ने ध्रुव को बताए हैं, उसके पीछे ये जो मंत्र बताया है, जिस मंत्र से वो साधना करेगा। साधना में मंत्र बहुत आवश्यक है। अब उस मंत्र को बतलाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बड़ा ही गुप्त और महत्वपूर्ण मंत्र बतलाता हूँ। वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम प्रेम से इसी का जप करना, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और नारद जी ने ध्रुव से ये भी कहा कि इस मंत्र को यदि कोई 7 रात यानी 7 रात्रियों तक जग करके करे तो उसके अंदर ऐसी क्षमता आ जाती है कि वे आसमान में यानी आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध गणों को भी देख सकता है। यानी ऋषि मुनि जो आकाश मार्ग से चलते हैं उन्हें भी देख सकता है। ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है। अपने से यहाँ पर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो देवर्षि नारद ध्रुव को उपासना की पूरी विधि बताकर वहां से चले गए और ध्रुव ने उनका आशीर्वाद ग्रहण करके मथुरा की यात्रा की। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में बताएं।